पुलिस कस्टडी में 4 मौतें। आरोपी पुलिस वाले ड्यूटी पर। पुष्पेंद्र के भाई बोले वर्दी से घिन आती है। मनीष की पत्नी ने कहा डर बढ़ गया। 27 सितंबर 2021 की रात गोरखपुर के रामगढ़ताल इलाके के होटल कृष्ण पैलेस में कारोबारी मनीष गुप्ता को पुलिस वालों ने पीट कर मार दिया। 6 आरोपी थे। 16 महीने बाद 10 जनवरी 2022 को 5 को जमानत मिल गई। 20 जनवरी को गोरखपुर पुलिस लाइन में इनकी आमद भी हो गई। मनीष की पत्नी मीनाक्षी कानपुर में है। वह पूछती है मेरे बेटे की सुरक्षा का क्या। पहले से ही पुलिस वाले इधर उधर से दबाव बनाते रहते हैं। अब ये छूट आए हैं, डरे नहीं तो क्या करें। ऐसा ही एक घर कासगंज में भी है। यहाँ रहने वाले अल्ताफ को लड़की भगाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। 9 नवंबर 2021 को पुलिस ने कहा कि सजा के डर से उसने थाने में फांसी लगा ली। फोटो सामने आई तो जिस पानी की टोटी से उसने कथित फांसी लगाई थी उसकी ऊंचाई ही करीब 3 फीट थी। अल्ताफ के पिता चांद मियां पूछते हैं 1 साल हो गया है, सब मेरे बेटे को भूल गए, मैं कैसे भूल जाऊं। यही कहानी झांसी के पुष्पेंद्र की भी है जिसे एनकाउंटर में मार दिया गया। पुष्पेंद्र के भाई रविंद्र सीआईएसएफ में है। कहते हैं भाई को इंसाफ नहीं दिला पा रहा हूँ, अब तो मुझे ही वर्दी पहनने वक्त घिन आती है। नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं नजर टुडे। कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी नंबर 1 है। लोकसभा में दिए सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2021 में ये मौतें 451 थी। साल 2022 में बढ़कर 501 हो गई है। गोरखपुर, कासगंज, जौनपुर और झांसी की ये कहानी है। 27 सितंबर 2021 को यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर जगत नारायण समेत 7 पुलिस वाले गोरखपुर के एक होटल में धड़धड़ाते घुसे। होटल के कमरा नंबर 512 में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता रुके थे। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया। किसी बात पर कहासुनी हुई और मनीष को इतना पीटा गया कि उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। 6 आरोपी थे, इनमें सिर्फ जगत नारायण सिंह जेल में है। मीनाक्षी आगे बताती है 27 सितंबर 2021 को वो गोरखपुर गए थे। उन्होंने फोन किया था, तब ठीक थे। मुझे देर रात फोन कर पुलिस ने गोरखपुर बुलाया था। मैं पहुंची तो पुलिस ने बताया कि मनीष की मौत सीढ़ी से पैर फिसल जाने से हुई है। मुझे भरोसा नहीं था तो मैं अड़ गई। उसी के बाद पूरी कहानी सामने आई। मीनाक्षी की शिकायत के बाद ही रामगढ़ताल थाने में तैनात इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, दरोगा अक्षय सिंह, राहुल दुबे, विजय यादव, कांस्टेबल कमलेश यादव और आरक्षक प्रशांत पर उसी थाने में मनीष की हत्या का केस दर्ज किया गया। एसआईटी भी बनी, फिर सीबीआई जांच हुई। मामला मीडिया में आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीनाक्षी से मिलने पहुंचे और मुआवजा सरकारी नौकरी का ऐलान किया। अब मामला स्पेशल कोर्ट में है, लेकिन जगत नारायण के अलावा बाकी सबसे हत्या की धाराएं हटा ली गई है। 5 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर किया था। पुलिस के मुताबिक पुष्पेंद्र ने कानपुर झांसी राजमार्ग पर मौठ थाने के इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह चौहान पर फायरिंग की और उनकी कार लूट ली। पुलिस ने नाकेबंदी की और पुष्पेंद्र को मुठभेड़ में मार गिराया था। घर वालों ने इसे फेक एनकाउंटर बताया और केस की जांच अब सीबीसीआईडी के पास है। पुष्पेंद्र के भाई रविंद्र के मुताबिक पुष्पेंद्र और पुलिस वालों की 19 सितंबर 2019 से ही ठनी थी। उसका एक तब के थाना इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह चौहान ने ओवरलोड बताकर पकड़ लिया था। ट्रक वाले पहले ही पुलिस को हफ्ता देते थे और पुष्पेंद्र ने चौहान से कहा कि मेरा पैसा तो जमा है। चौहान नहीं माना तो पुष्पेंद्र को बुआ से उधार लेकर 1 लाख रुपए देने लगे। रविंद्र आगे बताते हैं पैसे देने के बाद भी ट्रक नहीं छोड़ा गया। 3 अक्टूबर 2019 को ट्रक का ऑनलाइन चालान आरटीओ और खतन विभाग ने भी कर दिया। पुष्पेंद्र ने चौहान से बात की तो जवाब मिला कि अब तो ऑनलाइन चालान हो गया है, गाड़ी कोर्ट से ही छुड़वानी पड़ेगी। इस पर पुष्पेंद्र ने पैसे वापस मांगे। चौहान ने कहा कि कानपुर में हूँ, तुम 50,000 का इंतजाम और कर लो, ट्रक छोड़ देंगे। पुष्पेंद्र ने पत्नी शिवांगी को बताया कि धर्मेंद्र सिंह चौहान को रुपए देने के लिए जा रहा हूँ। 5 अक्टूबर को वो धर्मेंद्र सिंह चौहान से मिलने गया था। शाम 7 बजे उसकी शिवांगी से बात भी हुई थी। 6 अक्टूबर की सुबह हमें बताया गया कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया। रविंद्र आगे बताते हैं पुष्पेंद्र की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया है। मुझे खुद से ही घृणा होती है। मैं खुद एक वर्दीधारी हूँ। मैंने जब वर्दी पहनी तो मुझे और मेरे परिवार को
खूब गर्व हुआ था। अब मुझे वर्दी पहनना बहुत बुरा लगता है। लोग क्या सोचते होंगे कि ये खुद अपने भाई को न्याय नहीं दिला पा रहा है। दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीसीआईडी के केस की जांच दी गई, बस उसी पे ही ये उम्मीद टिकी हुई है। 9 नवंबर 2021 को अल्ताफ नाम के युवक की हवालात में लाश मिली। पुलिस ने बताया कि उसने डर के कारण नल की टोटी से लटककर सुसाइड कर लिया। कासगंज से एक लड़की लापता थी। इसी मामले में पूछताछ के लिए अल्ताफ को थाने लाया गया था। परिवार ने आरोप लगाया कि इतनी कम ऊंचाई की टोटी से लटककर कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। अल्ताफ का ये फोटो वायरल भी हो गया। 5 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 1 साल गुजरने के बाद भी केस अब तक ट्रायल के लिए नहीं पहुंच सका। कासगंज से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गांव अहरोली में चांद मियां रहते हैं। चांद मियां ही अल्ताफ के पिता है। संपत्ति के नाम पर बस एक लोहिया आवास है। घर में बुजुर्ग पति पत्नी और एक छोटा बेटा है। तीनों मिलकर तंबाकू की पुड़िया बनाते हैं। इसी से घर का खर्च चलता है। चांद मियां ने अल्ताफ के केस पर आगे बोले, वो टाइल्स का काम करता था, मेहनती था, वो था तो घर का और मेरा ख्याल रखता था। मुझे काम नहीं करना पड़ता था। जिस लड़की को भगाने के बारे में इल्ज़ाम लगाया उसे तो हम जानते भी नहीं हैं। पुलिस को वो किसी और रेलवे स्टेशन से मिल भी गई थी। मेरे बेटे को गए 1 साल हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आरोपी पुलिस वालों में से कुछ ने तो वापस ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। चांद मियां आगे भी भावुक होकर बताते हैं, मालूम नहीं कि बेटे को इंसाफ दिला भी पाऊंगा या नहीं। बेटे के मरने पर कुछ पैसे मिले थे। बेटे के मरने के रुपयों से खर्चा चल रहा हूँ। ये सोच कर शर्मिंदा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं मुसलमान हूँ, गरीब हूँ, इसलिए इंसाफ नहीं मिल पा रहा। जौनपुर मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गाँव में कृष्णा उर्फ पुजारी यादव का घर है। पुजारी यादव के भाई अजय यादव ने बताया, 11 फरवरी 2021 को शाम के 4 बज रहे थे जब एक गाड़ी में 4-5 पुलिस वाले आए और जबरदस्ती पुजारी को उठाकर ले गए। हम लोग पूछते ही रह गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। हमें गालियां देने लगे, माँ को भी मारा। मैं खेती करने वाला आदमी हूँ, मेरा कभी पुलिस से पाला ही नहीं पड़ा था। अजय आगे बताते हैं, वो उसे ले गए, मैं फोन मिलाता रह गया। थोड़ी देर में 2 और पुलिस वाले आए और उनकी मोटरसाइकिल भी ले गए। रात 8 बजे एक बार फिर बक्सा थाना क्षेत्र अजय सिंह के साथ 10 से 12 लोगों की एसओजी टीम आई। उन्होंने घर का सामान बिखेर के रख दिया। पैसे मांग रहे थे। बक्सा तोड़कर 60,000 रुपए निकाल लिए। गाली और धमकी देकर चले गए। हम थाने गए तो हमें भगा दिया गया। 12 फरवरी 2021 को हम लोग फिर सुबह ही एडिशनल एसपी ऑफिस पहुंचे। वहीं एक दरोगा ने हमें बताया कि पुजारी की रात को ही मौत हो गई। हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पुलिस वाले जबरन हमसे शव छीनकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। हम भी अड़ गए। दबाव में पुलिस अधिकारियों ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। अजय सिंह समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अब जांच के नाम पर हमें बार बार थाने कोर्ट बुलाया जाता है। मजिस्ट्रियल जांच खत्म हुई तो उसमें पुजारी यादव की मौत एक्सीडेंट भी बताई गई। हमने हाईकोर्ट में अपील की और अगस्त 2021 को सीबीआई जांच के आदेश हुए। अब आरोपी पुलिस वालों में से एक को छोड़कर सभी पकड़ लिए गए। ट्रायल चल रहा है। अजय बताते हैं, परिवार में माँ, मैं, फिर पुजारी यादव और फिर छोटा प्रदीप यादव है। मेरी और प्रदीप की शादी हो चुकी है। सिर्फ पुजारी की शादी नहीं हुई थी। वो राजनीति में जाना चाहता है, गांव प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है। मुझे शक है कि उसके विरोधियों ने ही पुलिस के साथ मिलकर ये साजिश रची। पुलिस वालों ने छीनती के आरोप में उठा ले गए हैं। उसे रात भर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अजय निराश होकर भी बताते हैं, आज भी मुझे डर लगता है। गांव में आकर तो कभी बाजार में, कभी पीछे से आता है, कहता है कि पेड़ भी छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। सीबीआई जांच से उम्मीद है, लेकिन अब भी एक आरोपी फरार है। पुलिस कस्टडी में मौतों की ऐसी कहानियां यूपी में बिखरी पड़ी है, जिनमें लोगों की सुरक्षा की कसम खाने वाली पुलिस पर ही उनकी हत्या के आरोप लगे हैं। अब पीछे बिखरे परिवार जो है वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा है। ऐसे ही जुर्म की दुनिया की खबरों के लिए बने रहे नजर टुडे के साथ। धन्यवाद।